हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का अत्यंत पावन और विशेष महत्व है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्य महिमा, अद्भुत कथाओं और आध्यात्मिक रहस्यों के कारण श्रद्धालुओं के लिए अनुपम आस्था का केंद्र है। अब तक हम सोमनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, श्री केदारनाथ, केदारेश्वर, श्री भीमाशंकर, श्री विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा नवे ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पवित्र महिमा से परिचित हो चुके हैं। आज हम 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा और महिमा का श्रद्धापूर्वक वर्णन करेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में परंपरागत रूप से 10वां माना जाता है और यह पावन धाम गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के मार्ग में स्थित है। शांत, दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण यह मंदिर नागेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। मंदिर परिसर का प्रमुख आकर्षण लगभग 25 मीटर ऊंची भगवान शिव की भव्य बैठी हुई प्रतिमा है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। हरे भरे उद्यान, सरोवर और समुद्र तटीय प्रदेश की सौम्यता इस स्थान को साधना और शांति का अद्वितीय केंद्र बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह क्षेत्र प्राचीन काल में दारुकावन कहलाता था। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार सुप्रिय नामक एक धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी निष्कपट भक्ति से क्रोध राक्षस दारुक ने उसे और अन्य यात्रियों को बंदी बना लिया, किंतु कारागार में भी सुप्रिय ने शिव आराधना नहीं छोड़ी और अन्य बंदियों को भी भक्ति का मार्ग दिखाया। उसकी अटूट श्रद्धा और प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए, सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र प्रदान किया और दारुक के अत्याचारों का अंत कराया। इसी दिव्य प्राकट्य के कारण ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वर कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति में भी नागेश दारुकावने कहकर इस धाम की महिमा का उल्लेख मिलता है, जिससे इसकी शास्त्रीय प्रतिष्ठा और अधिक पुष्ट होती है। इतिहास की दृष्टि से नागेश्वर धाम प्राचीन आस्था और स्थापत्य परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वर्तमान मंदिर की रचना को हेमाडपंथी शैली से जोड़ा जाता है, जिसमें विशाल पत्थरों का उपयोग, संतुलित संरचना और सरल सौंदर्य विशेष रूप से दृष्टिगोचर होता है। विभिन्न कालखंडों में आक्रमणों और प्राकृतिक क्षरण के कारण मंदिर को क्षति पहुंची, परंतु मराठा काल में अनेक मंदिरों की भांति इसका पुनरुद्धार हुआ। परंपरागत मान्यताओं में अहिल्याबाई होलकर का नाम मंदिरों के जीर्णोद्धार और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण से श्रद्धापूर्वक जोड़ा जाता है, जिससे इस धाम की ऐतिहासिक निरंतरता का संकेत मिलता है। नागेश्वर नाम स्वयं में गहन आध्यात्मिक अर्थ समेटे है। नाग शक्ति, संरक्षण और कुंडलिनी का प्रतीक है, जबकि ईश्वर परम दिव्यता का बोध कराता है। ये रूप भगवान शिव के उस स्वरूप को अभिव्यक्त करता है जो भय, विष, अज्ञान और नकारात्मकता का नाश कर भक्तों को निर्भयता और संतुलन प्रदान करता है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति और महात्म्य का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है तथा दर्शन करता है, वो पापों से मुक्त होकर शिव कृपा, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में वर्ष भर भक्तों का आगमन बना रहता है, परंतु महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ विशेष उत्साह और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर रात्रि जागरण, रुद्राभिषेक, भजन कीर्तन और विशाल मेले का आयोजन होता है, जबकि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा और जलाभिषेक की परंपरा श्रद्धा का अनूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। इस प्रकार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि सनातन आस्था, पौराणिक गौरव और आध्यात्मिक अनुभूति का जीवंत प्रतीक है, जो हर भक्त के हृदय में श्रद्धा, शांति और दिव्यता का संचार करता है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखकर बताइए आप किस मंदिर या भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।